नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। जैसा कि आप लोगों को पता है, डेली हम लोग प्रीवियस ईयर करते हैं। पिछले 10 सालों का जो भी रेलवे का एग्जाम हुआ है वो सभी का प्रीवियस ईयर, ठीक है। क्योंकि आप लोग को शुरू से ही हम बोलते आ रहे हैं, पिछले 5 महीना से जो भी कर रहे हैं प्रीवियस ईयर, वो मिक्स प्रीवियस ईयर है। क्या मिक्स रेलवे का प्रीवियस ईयर सभी एग्जाम्स का, क्योंकि एक दूसरे का क्वेश्चन एक दूसरे के एग्जाम में भी पूछा जा रहा है। और आप लोग को पता है एग्जाम डेट भी सभी का एक साथ ही आ चुका है। इसीलिए आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं तो अच्छी बात है, नहीं जुड़े हैं तो पीछे का सारा वीडियो देख लें और हमारे चैनल को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। क्या है? 18 वर्ष पहले साइरस निखिल से 2.5 गुना बड़ा था। उनकी वर्तमान आयु का योग 92 वर्ष है। तो निखिल की वर्तमान आयु कितनी है? अब देखिए, इस क्वेश्चन को ऑप्शन के थ्रू कर सकते हैं, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। क्या बोला है? कौन कौन है? साइरस है और निखिल है, ठीक है। बोला है दोनों का जो योगफल है वो कितना है? 92 वर्ष है। कितना? 92 वर्ष है। तो हमें याद क्या करना था कि निखिल का आयु, तो ये निखिल का दोनों का योगफल तो दे दिया। और बोला है निखिल की वर्तमान आयु, तो इसी चारों में से कोई एक होगा निखिल का आयु। हम अगर मान लेते हैं कि इसका आयु कितना? 31 साल निखिल का, तो निखिल 31 साल का, निखिल के नीचे 31 लिख दिए। तो ये कितना हो जाएगा? साइरस। तो एक राम 31 घटा देंगे, दोनों मिला के अगर 92 है तो कितना हो जाएगा? 61 साल का। बोला है निखिल से 2.5 गुना बड़ा है। क्या 2.5 गुना कभी मतलब 18 वर्ष पहले का कहानी है, तो एकरा में 18 वर्ष पहले जाएंगे तो 43 हो जाएगा। और इसमें 18 वर्ष पहले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। तो क्या ये 2.5 गुना आप लोग को लग रहा है? नहीं, क्योंकि इसमें 2.5 गुना करेंगे तो पॉइंट में आ जाएगा, ये पॉइंट में नहीं है। तो बिल्कुल 2.5 गुना नहीं है, तो ये ऑप्शन यहीं पे गलत कर देंगे। तेरा दिमाग ही नहीं लगाना था कि यहीं पे गलत हो गया। अगर 32 मान लेते हैं इसको, निखिल को 32 माने हैं ना, तो निखिल का उम्र ही दिया होगा क्योंकि पूछा निखिल का, ये ऑप्शन में देख लीजिए। अगर निखिल 32 हम मान लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 32 घटा देंगे 60 साल। बोला है 18 साल पहले, तो 18 साल पहले एक में जब जाएंगे, इसमें क्या करेंगे? 18 घटा देंगे। तो जब 18 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 14 वर्ष का। कितना? 14 वर्ष का। और जब इसमें 18 घटाएंगे तो 42 वर्ष का हो जाएगा। कितना? 42। क्या ये 2.5 गुना लग रहा है? 14 तिया 42। कितना लग रहा है? 3 गुना लग रहा है। 3 गुना लग रहा है, 3 गुना है। 18 वर्ष पहले 3 गुना है, जबकि क्वेश्चन में बोला है कि 2.5 गुना होना चाहिए, 2.5 गुना बड़ा है। मतलब ये भी गलत है, ये ऑप्शन भी मेरा मानना, ये ऑप्शन जो हम लोग माने हैं ये भी ऑप्शन क्या है? गलत है। तो बच गया 34। 34 देख लेते हैं। 34 तो हो ही जाना चाहिए क्योंकि विषम संख्या, ये तो होगा नहीं, तो इसको ही मान लेते हैं 34। अगर ये 34, तो 92 में 34 घटा देंगे तो ये आ जाएगा निखिल ना 34। तो ये नहीं, निखिल साइरस निखिल 34 का ऑप्शन में निखिल का दिया होगा। तो एकरा में 34 घटा लेंगे, जब 34 घटाएंगे तो ये जाएगा 8, और ये जगह कितना हो जाएगा? ये हो गया 8 में से 5 58। कितना हो जाएगा? 58 वर्ष का हो जाएगा। अब ये 92 है तो 92 योगफल है। अब बोला है क्या? 18 साल पहले, जब इसमें 18 साल पीछे जाएंगे तो हमारा बन जाएगा 40। कितना हो जाएगा? 40। और इसमें 18 वर्ष पीछे जाएंगे तो अगर हम 18 घटा देंगे, तो इसमें 18 साल 4 पीछे जाएंगे तो 30, 10, 20 और 4 16, 16 हो जाएगा हमारा 18 साल। बोला है कि 2.5 गुना है, तो क्या 2.5 गुना है? तो देख लेते हैं कि 16 का 2.5 गुना होना चाहिए 40। क्या है? बिल्कुल है। देख लेते हैं इसे, यहाँ पे दशमलव उड़ाएंगे तो 0, 5 पचे 25, 5 दूना 10, 2 से काटेंगे तो 8, 8 पचे 40। बिल्कुल हमारा 2.5 गुना हो गया। कितना? 2.5 गुना 40। तो किस ऑप्शन को मानने से सेटिस्फाई कर गया? ऑप्शन सी को मानने से सेटिस्फाई कर गया, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी। आप लोग चाहे तो इसको बेसिक से भी बना सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है। वो कैसे बनता? दोनों का योगफल कितना दिया है? दोनों का जो योगफल क्वेश्चन में दिया है वो 92 दिया है। एगो एक्स, तो दोसर क्या हो जाएगा? दोसर हो जाएगा 92 माइनस एक्स। तो ये जो हमारा है वो सेकंड मेथड है, ठीक है। आप लोग इस प्रकार से बेसिक भी अगर लगे तो निकाल सकते हैं। बोला 18 साल पहले 2.5 गुना होगा, तो 18 साल पहले तो एकड़ों में क्या करेंगे? 18 घटा देंगे। 18 साल पहले मतलब एकड़ों में 18 घटा देंगे। इसमें घटाएंगे तो ये हमारा x माइनस 18 हो जाएगा। जब इसमें 18 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 4, और ये बच गया हमारा 8 में से गया 7, 74 हो जाएगा। 74 माइनस एक्स। क्या बोला है कि साइरस 2.5 गुना है किससे? निखिल से बड़ा है। तो एक में 2.5 से गुना करेंगे तब ना दोनों बराबर होगा। तो आप लोग जी बिल्कुल, तो यहाँ से आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो एक्स का जो मान आ जाएगा वो 34 आ जाएगा। लेकिन इस तरीका से करने के लिए टाइम थोड़ा सा लग सकता है, ठीक है। तो अगर टाइम नहीं लगता है इस क्वेश्चन में, जैसे टाइम नहीं लगेगा, तो आप लोग इस तरीका से भी निकाल सकते हैं। जैसे देखिए 34 माइनस एक्स, जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो जाएगा 2 पॉइंट, इस प्रकार से आप लोग निकालिएगा, एक्स का जो मान है निकल जाएगा, ठीक है। ये हमारा रहा बेसिक और वो रहा गो थ्रू ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है। क्या है क्वेश्चन नंबर 2? देखिएगा,
ठीक है, समझना जरूरी है, चाहे कितना भी टाइम लगे एक ही क्वेश्चन में, उससे कोई मतलब नहीं है। दो तीन तरीका अगर आप लोग जान जाते हैं तो एग्जाम में बहुत ही आसान होगा क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है, तो क्या है, और 12.5% देखिएगा, 12.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेशित राशि 2 वर्ष के बाद मिश्र धन 8,250 रुपया है, तो साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए इसको हम लोग रेशियो थ्रू से निकाल लेते हैं। क्या है रेशियो का मेथड, देखिए कितना परसेंट ब्याज का रेट है, तो ब्याज का रेट है 12.5%। तो 12.5% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/8 होता है। ये कैसे निकाले, देखिए इसका पूर्णांक तोड़िएगा तो आ जाएगा कितना, 12 दूना 24 है, 25/2, कितना 25/2। अब परसेंटेज है तो 100 से नीचा में भाग कर देंगे, जब करेंगे तो 25 चौके 100, 4 दूना 8, तो इसका जो परसेंटेज वैल्यू होता है वो हमारा 1/8 होता है, इसलिए 1/8 लिख दिए। ठीक है, अच्छा ये जो हमारा अगर साधारण ब्याज का बात करें, लाभ हानि का बात करते हैं तो नीचा वाला करे मूल होता है, लेकिन साधारण ब्याज का बात करते हैं हमारा प्रिंसिपल अमाउंट होता है। क्या होता है, प्रिंसिपल। अगर 8 रुपया हम किसी से लिए हैं कर्जा, तो उसका 12.5%, 8 रुपया अगर किसी से कर्जा लिए तो उसका 12.5% कितना, 1 होता है। मतलब SI साधारण ब्याज जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। तो साधारण ब्याज जब 1 हो जाएगा तो मिश्र धन कितना हो जाएगा, तो 8 रुपया किसी से लिए, उस पे 8 का 12.5% 1 होता है, 1 रुपया का ब्याज कितना हो जाएगा, 1 रुपया का ब्याज लेंगे तो 9 रुपया हो जाएगा। लेकिन ये 1 साल का कहानी होगा, लेकिन हमें क्वेश्चन में बोला है 2 साल का कहानी खेलना है। ठीक है, 2 साल का देख लेते हैं। इसका मतलब ये जो लिखे हैं परसेंटेज, ये 1 साल का। अब देखिए 1 साल का था, ठीक है, अब कोई चीज था कितना, 8 रुपया है, उस पे 12.5% 1 आ गया, ये 1 साल का आया, तो 2 साल का अगर निकालना हो तो क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे, मतलब साधारण ब्याज 2 हो जाएगा। 8 का चीज है और 2 रुपया साधारण ब्याज लेंगे, मतलब उस चीज को कितना में बेचेंगे, 10 में बेचेंगे, मतलब सॉरी 10 में बेचेंगे नहीं, करे मूल का क्वेश्चन नहीं है। मतलब 10 रुपया उसको देंगे मिश्र धन। 8 रुपया क्या चीज था, 1 साल में 1 रुपया ब्याज, तो 2 साल में 2 रुपया, तो मिश्र धन आ गया 10। लेकिन एक्चुअल में जो मिश्र धन दिया हुआ, अच्छा मिश्र धन 2 और साधारण ब्याज कितना आ गया, SI वो हमारा 2 यूनिट आ गया, अनुपात है ये सब। ठीक है, अब देखिए मिश्र धन 2 वर्ष के बाद होता कितना है एक्चुअल में, 8,250, और हम लोग का कितना आया, 10 आया है। इसका मतलब बोल सकते हैं कि 10 का जो मान है वो 8,250 है। 10 किसका मान है, 8,250, मतलब हम लोग का तो 10 आया एक्चुअल अनुपात में, और एक्चुअल में जो क्वेश्चन दिया है वो 8,250 दिया है। इसका मतलब काटेंगे तो 1 अनुपात का मान आ जाएगा कितना, 825, और ब्याज तो 2 अनुपात में है, तो 1 अनुपात का मान 825, तो 2 अनुपात का मान एकरा में 2 से गुना कर देंगे, तो 8 दूना 1600, कितना जाएगा, 25 दूना 50, 1650 रुपया। मतलब साधारण ब्याज जो आ जाएगा वो 1650 आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर, अभी क्या हुआ, कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन दूसरा में है, तो दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1650। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, जो कि कल के क्लास में ऐसा क्वेश्चन नहीं, ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है, कल के क्लास में नहीं, ये बहुत दिन पहले करवाए थे। क्या है क्वेश्चन, 6 पुरुष और 8 महिलाएं एक कार्य को 14 दिन में पूरा कर सकती है, और बोला है, ठीक है, या नहीं बोला है, इस चीज का ध्यान रखिए। या बोलता है तो बराबर देते हैं। ठीक है, तो यहां से क्या बोला है कि 8 गो पुरुष है और 6 गो पुरुष और 8 गो महिला एक काम को 14 दिन में पूरा कर सकती है। तो 6 गो पुरुष बोला है, अब प्लस 8 गो महिला को M लिख देते हैं, M से महिला, P से पुरुष। ठीक है, किसी काम को कितना दिन में कर देता है, 14 दिन में, अगर हमें 14 से गुना करेंगे तब ना टोटल काम निकल जाएगा। तो आप लोग बोलेगा जी बिल्कुल, क्योंकि ये हमारा 8 गो महिला उसके क्षमता के साथ लिख दिए, 8 गो महिला क्षमता के साथ, 6 गो पुरुष क्षमता के साथ, और में 14 से जब कर दिए गुना, ये निकल 14 दिन में करता था, 14 से गुना कर दिए। ठीक है, ये काम हो गया 14 दिन में, 8 महिला और 6 गो पुरुष कर दिया। आगे बोला है इसी काम के बारे में, मतलब काम हमारा इतना ही है, बराबर ही है, इतना ही काम है, 8 पुरुष और 12 महिला उसी काम को, देखिए उसी कार्य बोला इसलिए बोले इतने काम है, उसी कार्य को क्या, 8 गो पुरुष अब 12 गो महिला और 12 गो महिला के 8 गो 10 दिन में पूरा कर लेता है। मतलब एक 10, मतलब एहो जितना काम है, ठीक है, अगर आदमी बढ़ा दिए तो 10 दिन में होने लगा, आदमी कम था 14 दिन में होता था, काम तो सेम ही है, इसलिए बराबर का चिन्ह यहाँ पे लगाए हैं, यहाँ से काम निकल जाता है। ठीक है, ये क्योंकि आप लोग को हम एक एक चीज यहाँ पे समझाएंगे, यही तरीका एक है तो आप लोग किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आ जाए इस तरीका में तो सॉल्व कर पाइएगा। ठीक है, अब देखिएगा आगे भी हम चलते हैं। आगे बोला है तो हमें ज्ञात करना है, यदि एक पुरुष
अकेले यह कार्य करे तो उसी कार्य को पूरा होने में कितना दिन लगेगा। खाली एक पुरुष काम करे। सबसे पहले यहाँ से काम निकालेंगे। काम निकालने के लिए हमको रेशियो निकालना पड़ेगा पी और एम का। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने का यहाँ से काटेंगे तो ये 5, यहाँ से काटेंगे तो ये 7, इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा। सच अब देखिए होशियार अगर हैं आप लोग तो इसको 2 से ये 3 हो जाएगा, 3 और ये 4, इसको 2 से काटेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 4 और 6। लेकिन आप लोग अगर नहीं काटना चाहते हैं कैसे कट जाएगा दोनों तो छोड़ दीजिए, सिंपल सा सॉल्व करते हैं। इसको प्रैक्टिस कीजिएगा तो वो सब आप लोग से हो जाएगा। 6 सत्ते 42 पी प्लस 8 सत्ते 56 एम, ठीक है, बराबर 8 पचे 40 पी प्लस 12 पचे 60 एम। यहाँ से देखिए एम और पी को एक साथ कर देते हैं। इधर आ जाएगा पी के पास तो 42 पी है, इधर है 40 पी, इधर आके घट जाएगा, हो जाएगा 2 पी बच जाएगा बराबर। इधर क्या है 56 एम, उधर है 60 एम, उधर जाके घट जाएगा तो हो जाएगा 4 एम, बराबर में क्या आ जाएगा 4 एम आ जाएगा। कुछ कटेगा क्या, बिल्कुल ही हमारा 2 बार में। तो यहाँ से पी और एम का रेशियो निकल जाएगा। अभी आजा यहाँ से देखिए छोटा किए, पी बटा एम का रेशियो जो आ जाएगा पी बटा एम का वो हमारा कितना आ गया 2/1। पी और एम का जो मान आ गया वो कितना आ गया 2/1। ये क्या आया, ये इसके पुरुष और महिला के कैपेसिटी का रेशियो आया। ठीक है, देखिए बहुत ही बेहतरीन ढंग से और बहुत ही अस्थिर से समझिए, चाहे टाइम कितना भी लगे। जब बनाइएगा ना तो पता चलेगा कितना लाजवाब और बेहतरीन तरीका आप लोग को हम बताएं इस क्वेश्चन को करने का, एकदम गजब है। ऐसा तरीका बिल्कुल बता रहे हैं, कहीं आप लोग को और नहीं मिलेगा देखने को। ठीक है, चलिए इसको हम थोड़ा सा इधर करेंगे, बस पेशेंस बना के आप लोग को समझना, हल्ला बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, आगे देखिए, इसका तो अनुपात निकल ये मतलब इसका क्षमता निकल गया पुरुष का 2 महिला का 1। ठीक है, अब काम आप लोग किधरों से निकल, दोनों तो बराबर है तो कोई एगो पकड़ लीजिए, तो यही पकड़ लेते हैं बिना कटल का, इन्हें काट के पकड़ेंगे तो काम हमारा इसी पर क्या है काम 6p प्लस 8m। ये सब एग्जाम में नहीं लिखना है, 6p 7m डायरेक्ट मान पुट करना है। ठीक है, यही तो काम है। तो रख देंगे 6p का मान कितना है 2 है और m का मान 1 है, रख दीजिए 6 दूना 12 तो 12 अब प्लस 8 का 8 तो 8 का 8 जोड़ देंगे तो 12 8 20 नहीं लिख देंगे, उसके बाद दोनों को जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा, 20 गुना 14। ठीक है, इतना टोटल काम है। और पुरुष बोला कि एगो पुरुष तो बटा एगो पुरुष से भाग देंगे तब ना पता चलेगा कि एक पुरुष उस काम को कितना दिनों में करेगा। ठीक है, तो क्षमता उसका कितना है, पी का मान देखिए यहाँ पे आ चुका है कितना 2, यहाँ पे रख देंगे 2। जब इसको काटेंगे तो ये 7 बार में कटेगा, जब गुना करेंगे 7 दूना 14 140। मतलब आ गया कि अगर एगो पुरुष को मिला देंगे तो ये काम हमारा जो है 140 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। कितना दिन में, 140 दिन में, जो कि हमारा ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। ठीक है, इसका देखिए ट्रिक भी है, लेकिन आप लोग यही तरीका से बनाइए। ट्रिक फेल हो जाएगा कब, इसी क्वेश्चन में जैसे अगर ट्रिक से बनाइएगा तो फिर इसके अलावा दूसरा जो एक और आसान ट्रिक है उसमें महिला का भी संख्या दिया हुआ रहना चाहिए और दोनों का रेशियो जो है सेम होना चाहिए। वो क्या हम बोल रहे हैं, जो विद्यार्थी उस तरीका को जानता होगा उसको पता चल रहा होगा, लेकिन इस क्वेश्चन में वो तरीका हम नहीं अप्लाई कर सकते हैं। इस क्वेश्चन के लिए यही ट्रिक है। ठीक है, यही हमारा इस क्वेश्चन के लिए ट्रिक है। बराबर कीजिए, रेशियो निकालिए, क्षमता निकल गया, उससे वहां काम निकाल लीजिए। ये लिखना थोड़ी जरूरी था, ये सभी चीज डायरेक्ट यहाँ पुट करते 6 दूना 12 8 20 20 गुना 14 यहाँ पे देखिए लिख देते हैं 20 गुना 14 डायरेक्ट 2 से भाग करते हैं आंसर आ जाता। ये सभी चीज समझने के लिए है। ठीक है, चलिए आगे तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 4। क्या है, एक विज्ञान पुस्तक में 5:4 के अनुपात में भौतिक विज्ञान और जैविक विज्ञान के 2 खंड शामिल हैं। किसका किसका, भौतिक विज्ञान का और किसका है जैविक विज्ञान का। तो भौतिक विज्ञान है, भौतिक और जैविक विज्ञान है, दोनों का जो पृष्ठ क्या बोल दिया है, पुस्तक में 5:4 के अनुपात में खंड बांटा हुआ है। 2 खंड है, एक है 5 अनुपात में, इसमें है 4 अनुपात में। खंडों का अनुपात दे दिया है कि 5:4 के अनुपात में खंड है। आगे क्या बोला है, 540 पृष्ठों वाली किताब बनाने के लिए जैविक विज्ञान के कितने पेज होंगे। अब देखिए अनुपात में दोनों के पेज का जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये पेज का ही है संख्या अनुपात, तो कितना हो जाएगा, विज्ञान में 5 खंड, एक खंड विज्ञान का, भौतिक विज्ञान का, एक जैविक विज्ञान का, तो 2 खंड हो गया। तो इस विज्ञान के खंड में 5 पेज है, इसके खंड में 4 पेज है अनुपात में।
अनुपात में योगफल कितना होगा, 5 और 9, अनुपात में देखे तो योगफल 9 हो गया, लेकिन एक्चुअल में जो योगफल दिया है वो 540 दिया हुआ है, कितना 540। जब इसको काटेंगे तो 6 नमा 54, एक का मान आ जाएगा 60, कितना 6 नमा 54, 6 और 0 का 0, मतलब एक अनुपात का मान आ गया 60। पूछा है जैविक विज्ञान, जैविक विज्ञान, जैविक विज्ञान था कितना 4 अनुपात में, एक अनुपात का मान 60, तो 4 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, अगर हमें 60 से गुना कर देंगे, मतलब 6 चौके 24, कितना आ जाएगा 6 चौके 24, 240। मतलब जैविक विज्ञान में पेज का जो संख्या हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 240, जो कि हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, अगर अच्छा लगे तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए किसी, अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 3 जोड़ा जाता है तो उसका मान 10/11 हो जाता है। कोई भी भिन्न है, यानी एक्स और वाई है, मानेंगे नहीं, देखिए कैसे बनाएंगे आप लोग। जब बोलता है करो अंश और हर दोनों में 3 जोड़ते हैं तो 10/11 हो जाता है। हम लोग इस क्वेश्चन को ऑप्शन के थ्रू करेंगे, देख लेते हैं 10/11 किसमें होता है। एक रो में 3 जोड़ेंगे तो एक रो में 3 जोड़ेंगे, क्या 10/11 हो गया। चलिए ये आंसर हो सकता है, अभी बोल नहीं कि कंफर्म नहीं बोल सकते, क्यों, क्योंकि आगे भी कुछ कंडीशन दिया जब घटाते हैं तब। पहले चेक करेंगे कि पहला कंडीशन कौन कौन सेटिस्फाई किया, ये तो कर गया। आगे बोला है ग्राम में जब 3 जोड़ेंगे तो कितना 10/11, ये हो गया 9 बटा कितना हो गया 16, ये बिल्कुल नहीं होगा, ये तो हमारा गलत हो गया, पहला भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया। आगे देख लेते हैं, एक रो में जब 3 जोड़ेंगे, एक रो में जब 3 जोड़ेंगे हो जाएगा 6/7, लेकिन होना कितना चाहिए था 10/11, तो ये भी हमारा ऑप्शन पहला भी सेटिस्फाई नहीं किया, गलत हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, ये भी हमारा गलत हो चुका है। एक रो में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 6, ये हो जाएगा 3 जोड़ेंगे तो 8, मतलब 6/8 कितना हो गया 6/8, तो मतलब ये भी हमारा गलत हो गया। तो जब 3 गो ऑप्शन गलत हो गया तो चौथा तो हमारा खुद ब खुद सही होगा, बिना दूसरा कंडीशन चेक किए। ऐसे कर लेते हैं, पहला कंडीशन हो गया। दूसरा में बोला है जब अंश और हर दोनों में 4 घटाया जाता है, जब एक रो में 4 घटाया जाता है, एक रो में 4 घटाता है तो कितना अधिक, हम लोग का कितना आ गया 3/4। जब क्वेश्चन में भी यही बोल रहा है, बिल्कुल यही बोल रहा है कि 3/4 हो जाता है, मतलब पहला ऑप्शन जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगला क्वेश्चन देखिएगा हमारा 5 नंबर, जो कि बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन एसएससी में बहुत पूछा गया क्वेश्चन है, एसएससी में बहुत बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन देखिए, इतना के अभाज्य गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए। इसमें जो है अभाज्य गुणनखंडों का हमें संख्या ज्ञात करना है, किस प्रकार से निकलेगा समझिएगा। चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन को सॉल्व, और हमारा इसके बाद अच्छा ये 5, अच्छा ये 5 था तो ये हमारा 6 होगा ना। चलिए ये हमारा जो लिखा हुआ है यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, लिखा हुआ नहीं है, लिख देते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 6, और क्योंकि ये था 5, कैसे निकालते हैं अभाज्य गुणनखंडों का संख्या को सीखिएगा बड़ा गौर से। अब पहले देखिए क्या अभाज्य संख्या के रूप में लिखा हुआ है, नहीं तो सबको पहले पावर के रूप में छोटा पावर करेंगे। क्या है, 9 पे पावर 6 है, गुना 12 पे पावर 4 है, और गुना 7 पे पावर 7 है। सबसे पहले छोटा करेंगे, तो जैसे क्या है 9 है, 9 को हम क्या लिख सकते हैं गुणनखंड। अगर आप लोग को नहीं आता है तो इस प्रकार से आप लोग बना लीजिए, 3 से 3 और फिर 3 से 1, मतलब 9 को लिख सकते हैं क्या 3 गुना 3। लेकिन अगर छोटा सा मान है तो क्या इतना लिखना है, इतना अगर लिख रहे हैं तो आप लोग का बहुत बेसिक कमजोर है। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं 9 को, अब पावर 6 तो है ही, गुना 12 को लिख सकते हैं हम क्या 4 तिया 12, और लिख सकते हैं मतलब पूरा गुणनखंड के रूप में लिखे तो 2 दूना 4 तिहाई 12, ऐसे लिख सकते हैं पावर 4। लेकिन क्या ऐसे लिखना जरूरी है, 2 को हम 2 का स्क्वायर नहीं लिख दे, तो जी बिल्कुल आप लोग बोलिएगा हम लिख सकते हैं क्या चीज इसको 2 का स्क्वायर, 4 नहीं लिखते हैं, 2 का स्क्वायर गुना 4 तिया 12, 2 का स्क्वायर गुना ये पावर 4, क्योंकि हमको छोटा से छोटा पावर पे ले जाना है। अब गुना इधर क्या हो जाएगा, जब इधर हम लोग सॉल्व करेंगे तो इधर जो हमारा आएगा वो 7 पे पावर 7, इसका कुछ नहीं कर सकते, ये अभाज्य में लिखा हुआ ही है। ठीक है, अब देखिए इसको पूरा सॉल्व करेंगे, पावर पे पावर गुना होता है, तो 3 पे पावर 6 दूना 12 गुना, ठीक है 3 पे पावर 6 दूना 12। दूसरा चीज अगर गुना हम यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसको, तो 4 दूना 8, 2 पे पावर कितना हो जाएगा 8, और 3 पे पावर हो जाएगा हमारा 3 पे पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है गुना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो हमारा हो जाएगा वो 7 पे पावर 7 हो जाएगा। इसमें अब किसी प्रकार की हानि परेशानी नहीं है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या बोला है आगे, आगे पहले ये गुना में है, ये दोनों सेम सेम नहीं है, आधार अगर सेम हो तो पावर जुड़ जाता है गुना में,
इसको बोल सकते हैं 3 पे पावर 12 और 4 16। तो 3 पे पावर 16 और गुना ये तो हमारा जैसा का तैसा रह जाएगा 8 और प्लस 7 पे पावर 4। इसको इस प्रकार से हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ दिए हैं। ठीक है, हमें क्वेश्चन में बोला है अभाज्य गुणनखंडों का, जो भी अभाज्य गुणनखंड आएगा, अभाज्य गुणनखंडों का संख्या नहीं पूछा है। संख्या पूछता तो हम लोग निकाल ही देते हैं, लेकिन बोला है कि अभाज्य गुणनखंडों का योग क्या होगा, योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड जो है वो कितना है, अगर मान संख्या बोलता तो वो भी आप लोग को हम सिखाते हैं, योग बोला है तब क्या करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड इसका क्या क्या है, इसका अभाज्य गुणनखंड एगो 3 है, ठीक है, गुना दूसरा क्या है 2 है, तो भैया तीसरा अब योग बोला है ना, एगो 3 है, एगो 2 है, और दूसरा जो है वो हमारा 7 है। इसका योग हो जाएगा 7 3 10 2 12। कितना आ गया इसका योगफल, हमें क्वेश्चन में पूछा था अभाज्य गुणनखंडों का योग, जो कि हमारा 12 हो जाएगा। तो 12 ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ये जो निकला वो निकला अभाज्य गुणनखंडों का क्या संख्या, ये योग क्या निकला, योग। अगर क्वेश्चन में बोलता अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो करते क्या उस कंडीशन में, अगर अभाज्य गुणनखंडों का संख्या बोलता तो एक एक बढ़ा के लेते, 16 1 17। ठीक है, उस प्रकार से लेते हैं। और फिर सभी अभाज्य गुणनखंडों का संख्या पूछता तो एक एक बढ़ा के फिर ले लेते, या फिर अभाज्य गुणनखंड ने बोला था इसको जोड़ लेते। 16 8 कितना हो जाएगा, देखिए इसको हम देखो, तो 16 8 कितना हो जाएगा, 16 8 24 है, 24 4 28 इस प्रकार से। लेकिन इसमें ऐसा कुछ बोला नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये बोला है अभाज्य गुणनखंडों का योग, संख्या नहीं बोला है, तो 12 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। सभी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा लेवल का था, आप लोग को हम समझा भी दिए। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। थैंक यू।